गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 20 को करेंगे। चैप्टर 20 है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण फाइंड करते हैं। और भी है लेकिन वो उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं। किसी वक्र के लिए बिंदु, वक्र का मतलब इस तरह से है जैसे ये आपको दिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब इसमें ये आप जानते हैं ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, जानते हैं आप लोग, वो हो गया, ठीक है। अब किसी वक्र के लिए बात कर रहा है, जैसे ये कोई वक्र है, ये कोई वक्र है, ठीक है, ये कोई वक्र है। तो ये जो रेखा है ना, इस वक्र के लिए जो रेखा है ये वाली, ये होती है स्पर्श रेखा। कौन सी होती है? स्पर्श रेखा। और जो ये जो होती है ये वाली इसे बोलते हैं अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा, टेंजेंट, ठीक है। अभिलंब का मतलब है नॉर्मल और स्पर्श का है टेंजेंट, ठीक। इसको कोई बिंदु मान लो एक्स और वाई, ठीक। ये कोई एंगल्स बना रहा है, वो साई मान लिया, तो इस तरह से है ये। और ये कोई इसका फंक्शन है एफ एक्स, वाई का फंक्शन एफ एक्स है, ठीक। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल एक ही बात होती है, प्रवणता या ढाल, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। तो अब कोई इक्वेशन दी है, उसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दें, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाती है। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? बस जो आई है माइनस लगा के 1/, कर दो बस, ठीक है। इसको tan साई बोलते हैं, इसको cot साई बोलते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1। तो y1 क्या है? जो बिंदु दिए हैं आपको, जैसे ये x1 y1 जो बिंदु दिए हैं वो हैं y1, इसमें से y1 ले लिया। dy ओवर dx ये प्रवणता है, और x माइनस x1, यहाँ x1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए ये फार्मूला आएंगे, और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लाएंगे। अभिलंब का समीकरण में बस स्पर्श रेखा के समीकरण की तरह होता है। क्या होता है? इसको इन्वर्स कर देते हैं, बस इतना डिफरेंस है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो अब आप लोग केयरफुली क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आप समझें क्वेश्चंस और समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन है, दीर्घ वृत्त 2x² + 3y² = 14 के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखो पहले जो इक्वेशंस दी है, सबसे पहले उस इक्वेशंस को लिखेंगे आप। जो इक्वेशन दी है सबसे पहले उस इक्वेशंस को लिखेंगे। क्या इक्वेशन दी है? 2x² प्लस का 3y² इक्वल टू 14, ये आपको इक्वेशन दी है। अब इसका x के सापेक्ष क्या कर दें? डिफरेंशियल कर दें। इसका जो इक्वेशंस आपको जो भी दी होगी, पहले तो उसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे आप। समझ में आ रहा है ना? ये आपको दिया है इक्वेशंस। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 3 6y होगा, और dy ओवर dx। और 14 का 0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 होता है, जानते हैं आप लोग, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। ये अवकलन करने पे इतना है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया? देखो dy ओवर dx, ठीक है। 6y यहाँ पर है, अच्छा 4x उधर पहुंच के माइनस हो जाएंगे, और ये 6y इधर आके डिवाइडेशन में चले जाएंगे। तो 2 का टेबल, 4 में 2 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स, कितना हो गया? माइनस का 2/3 x/y, ये हो गया। अब
क्या करते हैं, जो बिंदु दिए हैं आपको, अतः जो आपको बिंदु दिए हैं, देखो कौन कौन से बिंदु दिए हैं, 1, 2 दिए हैं ना, 1, 2, देखो ध्यान से देखो, 1, 2 बिंदु दिए हैं, 1, 2 बिंदु पर, तो 1, 2 बिंदु पर इसकी प्रवणता निकाल लो, 1, 2 बिंदु पर इसकी प्रवणता निकाल लो, तो 2/3, ये तो कांस्टेंट है वैल्यू, और ये 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, ये आ गया इतना। अब इसकी स्पर्शरेखा पर समीकरण, बिंदु, जो बिंदु दिए हैं आपको, फिर से जो बिंदु दिए हैं 1, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, y माइनस y1, ठीक है, dy ओवर dx और x1 y1 x माइनस x1, ये होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। y1 कितना दिया है, देखो y1 कितना दिया है, 2 दिया है ना, 2 लो, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो ध्यान से 1/3 माइनस का है, तो माइनस का लगा दिया x, और इस x1 की वैल्यू कितनी दी है, x1 की वैल्यू दी है 1 दी है ना, 1 लगा दिया। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो इस माइनस का 1/3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3y होगा, 3 दूनी 6, x माइनस 1, ठीक है, और करो सिंप्लीफाई से, तो x ऐसे रहा, ये 3y इधर पहुंच के प्लस का हो गया, ठीक है, 6 1 इधर का प्लस का हो गया, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये स्पर्श रेखा का समीकरण हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस में नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पे जाके क्वेश्चंस पूछेंगे, जहां आपको लगे वहां आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हमने फाइंड किया है। अब अभिलंब का समीकरण की बात करते हैं, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू 1/dy ओवर dx, किसका होगा, माइनस का, माइनस लगा दिया मैंने ना, ये आपको ध्यान रखना है, सेम है लेकिन बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये माइनस का 1 में हो जाता है प्रबल, ठीक है, y माइनस 2, वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, ये 2 दी है, और इसकी वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1/3 दिया है, तो 3 उधर पहुंच के 1/3, तो 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस का 3, ठीक है, तो 3x, ये माइनस, ये y उधर पहुंच के माइनस का हो जाएगा, ये 3 उधर पहुंच के प्लस हो जाएगा, तो +3 में से माइनस का 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, ठीक है, बस इसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के तो ऐसे ही हैं, आपको बता दूंगा। अब क्या करना है आपको, देखो होमवर्क में इसी का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। वो अलग बात है, इन्होंने इसमें अति प्रबलय वक्र बोल दिया है, तो कुछ नहीं, वो अति प्रबलय वक्र दीर्घवृत्त कुछ भी बोलते हैं, आप क्वेश्चंस दिया है बस, तो उसका डिफरेंशियल करना है, और डिफरेंशियल करने के बाद वो जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 और 3 ऐसी है, क्वेश्चन 2 भी ऐसी है, क्वेश्चन 3 भी ऐसी है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, सेम ऐसी क्वेश्चन है, फिर भी हम क्वेश्चन 4 एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं एक बार। चलो क्वेश्चन 4, वैसे मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन 4 आप लोगों ने कर सकते हो, आई होप कि कर लोगे। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बाकी इसके सारे पार्ट ऐसे ही हैं। परवलय आपको गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है? देखो परवलय आपको दिया है, क्या दिया है? x²/9 माइनस का y²/16 इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। बिंदु दिए हैं आपको 6,4, 6,4 आपको बिंदु गिवन है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? हाँ, बात को समझते जाइए आप लोग। ठीक है, ये बिंदु आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? देखो अब इसका मैं अपकलन कर दूं, क्या कर दूं? इसका अपकलन, यहाँ लिखेंगे अपकलन, अपकलन करने पर, अपकलन करने पर, तो अपकलन करने पर क्या होगा? देखो 2x/9 जो हो जाएगा 2y/16 इक्वल टू, और सॉरी dy/dx भी आएगा, क्योंकि y का x के सापेक्ष dy/dx होता है। ठीक है, हाँ। अब इसका और करो सिंप्लीफाई, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 2x/9 1/y/8 dy/dx। ठीक है, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16x, एक मिनट को, 2 16, हाँ इतना हो गया। अभी ऐसे नहीं करेंगे इसको, इतना हो गया। उसके बाद और करते हैं इसको सिंप्लीफाई, अगर और करते हैं तो और करो सिंप्लीफाई इसको, 8 दूनी 16x हो गया और 9y dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16x उधर पहुंच के माइनस के हो जाएंगे। ठीक, और जो 9x इधर आके डिवाइडेशन में जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, dy/dx। समझ रहे हैं आप लोग? समझते जाइए। ठीक है, हाँ इतना हो गया। उसके बाद देखो और करते हैं सिंप्लीफाई जहाँ तक होता है, तो dy/dx कितना 16x/9y। अब इसमें क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर दें। देखो बिंदु जो दिए हैं उन बिंदु पर हम प्रवणता फाइंड कर लेते हैं। क्या दिए हैं? 6,4 दिया है, तो 16 × 6, 16 × 6 और 9, ये 9 है, 9 × 4, 4 कम 4, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 दूनी 8 अपॉन 3, 8/3। तो प्रबलता कितनी आई? dy/dx कितने पर? 6,4 पर कितनी आई? 8/3। इस तरह से हमने फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद अभिलंब का समीकरण हमको फाइंड करना था। इसमें भाई अभिलंब का समीकरण हमसे पूछ रहे हैं, स्पर्शरेखा का समीकरण हमसे नहीं पूछ रहे हैं, तो हम नहीं निकालेंगे। जो हमसे पूछ रहे हैं हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, तो क्या होता है? y - y1 माइनस का 1/dy/dx किस पर? 6,4 पर, x - x1। बिंदु दिए हैं 6,4, ये आपको ध्यान रखना है। कितने दिए हैं? 6,4। तो y1 कितना? 4 है, 1/8/3। ठीक है, x1 कितना है इसमें? 6। ठीक है, y - 4 तो 3/8 हो गए, x - 6। और करो सिंप्लीफाई से, तो कितना हो जाएगा? 8y 8 चौक 32, 3x और 3 छक 18, तो 3x माइनस का 8y 18 + 32
और करेंगे सिंप्लीफाई, 3x इधर पहुँच के प्लस हो जाएगा, प्लस 8y इक्वल टू 50। ये अभिलंब का समीकरण हो गया। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण हमसे क्वेश्चंस में फाइंड करने को कह रहे थे, हमने वो हमने फाइंड कर लिया। स्पर्श रेखा का समीकरण हमसे नहीं कह रहे थे, तो हमने स्पर्श रेखा का समीकरण इसमें नहीं निकाला और निकालना भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद हम अब क्वेश्चंस करते हैं 5। क्वेश्चन 4 का बता दूं एक बार आपको मैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 मैं यहां लिख देता हूं होमवर्क में, आपको लिख नहीं पाया तो मैं होमवर्क में। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ऐसे ही करना है, सेम है। ठीक, ऐसे ही करना है। कर लोगे? करने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं बने तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। उसके बाद क्वेश्चन 5 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है वक्र x बराबर 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 के बिंदु T पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हमसे फाइंड करने को कह रहे हैं। तो कर लेते हैं फाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखते हैं। हल क्वेश्चन 5 हल में जो जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है? x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। ठीक, समझ गए आप लोग? अब हमने लास्ट चैप्टर्स नंबर 18 में हमने किया है, ऐसे इस तरह क्वेश्चंस किए हैं। dy/dx निकालना है, लेकिन इसमें तो 80 दे रहा है, इसमें t दे रहे हैं, लेकिन t के सापेक्ष डिफरेंशियल करने के बाद वो कैसे? देखो, dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? अच्छा, dy/dt, तो इसका अगर मैं t के सापेक्ष डिफरेंशियल करूं कितना आएगा? 2a, और इसका करूं तो कितना आएगा? 2at। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 1/t dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू 1/t। ठीक, बात समझ रहे हैं आप लोग? अब बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो गया? y-y1 इक्वल टू dy/dx। ठीक, और जो भी आपको दिए हैं, जैसे x1, y1, x माइनस x1, y1 कितना दिया है इसमें? देखो, y1 दिया है 280 और dy/dx दिया है 1/t दिया है, x माइनस जे 80 स्क्वायर। ठीक, ठीक हो गया, dy 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को आप लोग? हाँ, समझ से जाइए। ठीक है, अब इसको और करें सिंप्लीफाई। x, ये टी वाई उधर पहुंच के माइनस का हो गया 280 स्क्वायर, और जो 80 इधर के प्लस का हो गया 80 स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 80, x माइनस टी वाई, और जे माइनस का बचेगा, माइनस तरह का प्लस हो जाएगा, तो 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू 1/dy/dx बिंदु x1, y1 पर निकालना है x माइनस x1 से। ठीक है, y माइनस y1 कितना दे रहे हैं इसमें? y1 दे रहे हैं 280, तो ये माइनस का t हो जाएगा 1/t, और 1 पहले से दिया है तो 1/t और 1/t t हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा।
एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, वाई वन कितना दे रहा है, एक्स वन कितना दे रहा है, ए टी स्क्वायर दे रहा है। और करो सिंप्लीफाई से, तो माइनस का टी एक्स वाई, और कर लें थोड़ा, चलिए लाइन्स को और बढ़ा देते हैं, माइनस का टी एक्स प्लस का ए टी क्यू हो जाएगा, तो टी एक्स इधर पहुँच के प्लस हो जाएगा, टी एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ए टी क्यू प्लस टू ए टी, इस तरह से। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी ना समझ में आए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चंस बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व किए, तो ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए हैं, ओनली 5 तक सॉल्व किए हैं। 5 में कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं आपको, तो मेरी कोशिश है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, तो सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।